नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सागा 2.0 पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट एक्सेल सीरीज, जहां आप एक्सेल को जीरो से हीरो तक सीखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में 100 वीडियो होंगी और हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल का मास्टर बना देंगी। दोस्तों एक्सेल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, स्किल्स है जो आपके स्टडी, जॉब, बिजनेस हर जगह काम आता है। अभी तक आप एक्सेल को मुश्किल समझ रहे थे तो टेंशन मत लीजिए। इस सीरीज में आपको आसान भाषा में सिखाएंगे कि एक्सेल क्या होता है और मात्र हर रोज कुछ मिनट देके दोस्तों आप लोग एक्सेल के मास्टर बन जाए। को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों, और आप एक्सेल के मास्टर बन से। यात्रा की शुरुआत करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम एक्सेल इंटरफेस क्या है, यानी एक्सेल जब आप खोलते हैं तो पूरी स्क्रीन दिखाई देती है, उस पर कौन कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, यही हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सेल शीट हमने ओपन कर ली है जो बिल्कुल खाली नहीं है, इसमें हमने कुछ डाटा भी भरा हुआ है। तो दोस्तों एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यह डेटा को स्टोर करने, कैलकुलेट करने और एनालिसिस करने का सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है दोस्तों। लेकिन एक्सेल को सीखने का पहला स्टेप है, तो इसको इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक्सेल इंटरफेस को। तो टाइटल बार दोस्तों, ऊपर आप लोगों को ये दिख रहा है जो जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे देखने को मिलेगा दोस्तों। टाइटल बार पे ही आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे ये देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने का बटन भी मिलेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आप कंपनी का लोगो और प्रोजेक्ट नेम भी फाइल के रूप में डाल सकते हैं। यानी टाइटल बार आपको हमेशा बताता है कि आप किस फाइल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं क्विक एक्सेल टूल बार क्या है दोस्तों। एक्सेल टूल बार यह बहुत छोटा हिस्सा होता है लेकिन बहुत काम का। यहाँ आपको शॉर्टकट बटन मिलते हैं जैसे सेव, अंडू, तमाम सारे बटन जो है यहीं पे मिलते हैं दोस्तों। मजेदार बात यह है कि इसमें आप अपने हिस्से का शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। ये कैसे ऐड करना है हम आगे बताएंगे दोस्तों। अगर आप हमेशा प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रिंट बटन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, रिबन के। रिबन क्या होता है? यह टाइटल बार के नीचे ही होता है और एक्सेल का असली पावर हाउस है दोस्तों। रिबन अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है होम, इंसर्ट टैब, ये पेज लेआउट, डाटा, फॉर्मूला, व्यू, रिव्यू, डेवलपर, बहुत सारा यहाँ पे जो रिबन दिख रहा है दोस्तों, ये एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इन्हीं पे हम अपने सारे काम दोस्तों करते हैं। हम अपनी फाइल सेव करना, नई फाइल बनाना और कॉपी पेस्ट, बहुत सारा जो है एक्सेल का पूरा काम इन्हीं रिबन्स पे होता है दोस्तों रिबन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सेल का 80% काम यहीं से होता है दोस्तों। रिबन की ये देखिए नीचे दिख रहा है नाम और बॉक्स, फॉर्मूला बार, इसको जहाँ पे हमारा ये कर्सर दिख रहा है इसको फॉर्मूला बार, नाम बॉक्स भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम किसी भी जहां हमारा कर्सर है टाइप कर सकते हैं, फॉर्मूला में 8 लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला लंबा है और हमारे कॉलम में नहीं आ रहा है तो हम फॉर्मूला बार में अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे और टेक्स्ट टाइप करेंगे दोस्तों। ये कैसे करना है दोस्तों, ये हम आगे जो है आगे आने वाली वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को दिखाएंगे। अब आते हैं एक्सेल के मेन पार्ट, वर्कशीट एरिया। यह पूरी जगह रो और कॉलम से बनती है दोस्तों। ये पूरी शीट जो दिख रही है, शीट दिख रही है दोस्तों, इसी को वर्कशीट एरिया कहते हैं दोस्तों। यानी इसको कॉल्स भी कहा जाता है। रो और कॉल से मिल के बनी हुई है। क्या है? ये रो है दोस्तों। ये जो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ये नीचे का जो है रो कहा जाता है दोस्तों। कॉलम का पार्ट है दोस्तों, जो ABCD दिख रही है दोस्तों। कॉल्स ही एक्सेल की जान है। यहीं पर हम अपना डाटा, नंबर और फॉर्मूला डालते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सीट टैब की दोस्तों। नीचे देखिए लेफ्ट में दिख रहा है सीट दिख रहा है, सीट टैब। ये सब सीट टैब है दोस्तों, जो सीट 1 2 3 4 टैब है जो कि हमने यहाँ पे बना के रखी है। यानी हम अगर एक ही फाइल में बहुत सारा डाटा अलग अलग कैटेगरी का टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ ये प्लस करके हम अपनी एक यहाँ पे अलग सीट ऐड कर सकते हैं दोस्तों। सीट टैब कहा जाता है। अलग अलग डाटा रखकर एक ही फाइल को पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको है सीट टैब कहा जाता है दोस्तों।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्टेटस बार की। स्टेटस बार ये बिल्कुल जहाँ पे कर्सर मेरा दिख रहा है नीचे का हिस्सा है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आप जो है स्टेटस बार में एवरेज, काउंट, सम जैसे वैल्यू अपने आप दिखाई देंगे जब आप किसी नंबर कॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये इसको अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने ये सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे टोटल काउंट दिख रहा है, कितने कॉलम्स हैं, एवरेज दिख रहा है और सम दिख रहा है। ये टोटल कितना है, 1753 टोटल आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टेटस बार में हम एवरेज, काउंट और सम जैसी वैल्यू अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने डाटा को सेलेक्ट करके। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी एक्सेल फाइल को जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी यहाँ वर्कशीट एरिया को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था एक्सेल इंटरफेस का पूरा इंट्रोडक्शन। अब आप जान गए होंगे कि एक्सेल में कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है और उनका काम क्या होता है। यह हमारी एक्सेल सीरीज का पहला एपिसोड था। आने वाले एपिसोड में हम बिलिंग, फॉर्मूला, डेटा एनालिसिस, प्रोफेशनल एक्सेल ट्रिक्स सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आप एक्सेल को जीरो से हीरो तक सीखेंगे दोस्तों, और आप कुछ मिनट देके एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे। अगले वीडियो में जहां हम एक्सेल की सबसे बेसिक और यूनिक चीजें, डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग सीखेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।